वर्क के बारे में बच्चों हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे एनर्जी के बारे में। एनर्जी भी एक बड़ा कॉमन सा टर्म होता है जो हमारी डेली लाइफ में कई बार यूज़ में आता है, और ये भी आप लोग जूनियर क्लास में पढ़ चुके हैं। हम बोलते हैं ना, हम में ये काम करने की बहुत एनर्जी है। कई बार जो है पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग होती है तो टीचर्स बोलते हैं कि इसमें पढ़ने की एनर्जी ही नहीं है। हाँ, खेलने के लिए आप इसमें बोल दीजिए साहब इसमें बहुत एनर्जी, बातें करने के लिए बोल दीजिए साहब इसमें बहुत एनर्जी है, लेकिन पढ़ने की इसमें एनर्जी नहीं है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनमें पढ़ने की काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होती है। तो एनर्जी भी बच्चों एक बड़ा कॉमन सा टर्म होता है। बेसिकली अगर हम बोले तो किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी सिस्टम में वर्क करने की जो कैपेसिटी है, कोई भी सिस्टम, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना वर्क कर सकता है, उसमें एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क या कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क जो होता है बच्चों, उसे हम कहा करते हैं एनर्जी। एनर्जी को कैसे डिफाइन किया जा सकता है? इट इज डिफाइंड एज बच्चों एबिलिटी और यू कैन से कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क जो होता है बच्चों, उसे हम बोला करते हैं एनर्जी। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग बात करते हैं। सपोज कीजिए कि ये कोई फ्लोर है बच्चों, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये फ्लोर है। इस फ्लोर पर ये कोई ब्लॉक रखा हुआ है बच्चों, ये एक ऐसा ब्लॉक है जो इस फ्लोर पे रखा हुआ है, और पीछे से कोई दूसरा ब्लॉक मोशन करते हुए आ रहा है। मान लीजिए ये एक ऐसा ब्लॉक है बच्चों जो कि रेस्ट में है, मान लीजिए वो ब्लॉक बी है, और ये एक दूसरा ब्लॉक है बच्चों ए, विच इज मूविंग विद सर्टेन वेलोसिटी, जो कुछ वेलोसिटी से मूव करता हुआ आ रहा है। अब जब ये ब्लॉक इस ब्लॉक से टकराएगा तो नेचुरल सी बात है ए विल अप्लाई सम फोर्स ऑन बी। व्हेन ए विल कम इनटू द कांटेक्ट ऑफ बी बच्चों, नेचुरली ए विल अप्लाई सम फोर्स ऑन बी, जिससे बी पर फोर्स लगेगा और बी बच्चों डिस्प्लेस भी होगा। अगर मान लीजिए बी काफ़ी हैवी है तो अलग बात हो गई, अदरवाइज अगर कहा जाए तो ये जब ए बी से जाकर टकराएगा तो वो बी पर कुछ फोर्स लगाएगा जिससे बी मोशन करेगा। और जब कभी किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लगाया जाता है और अगर वो फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस होता है तो हम बोलते हैं वर्क हुआ। तो ये वर्क बी पर किसने किया? ये वर्क बी पर ए ने करा। अगर ए पड़ा रहता, रेस्ट में रहता, तो ए पड़े पड़े तो बी पर फोर्स नहीं लगा सकता था। ए अगर मोशन कर रहा था, वो उससे जाकर टकराया, टक्कर के कारण बी आगे मूव हुआ, तो यहां पर जाकर वर्क हुआ। सो बी पर वर्क करने की, बी पर वर्क किसने किया? ए ने किया। और ए ने वर्क क्यों किया? क्योंकि ए मोशन कर रहा था, ए वाज इनटू द मोशन। तो ये मोशन के कारण उसके पास में वर्क करने की एक कैपेसिटी थी, और उस कैपेसिटी को हम लोग कहा करते हैं एनर्जी। उसे हम कहेंगे बच्चों एनर्जी। या फिर इसी तरह से मान लीजिए जो गुलेल होती है, गुलेल आप लोगों ने देखी होगी छोटी, जब जब बच्चे रहे होंगे आप, तब देखी होगी साहब, वो जो गुलेल है, गुलेल से हम पत्थर इस तरह से खींच के छोड़ दिया करते हैं। बो, इंग्लिश में उसे बो कहा जाता है, हिंदी में उसे गुलेल कहा जाता है। तो उससे जब पत्थर आप खींच कर छोड़ते हैं तो पत्थर पर कुछ वर्क होता है, पत्थर पर कुछ फोर्स लगता है, जिससे वो जो स्टोन होता है बच्चों वो मोशन करता है। तो स्टोन पर वर्क किया उस बो ने, उस गुलेल ने। इसी तरीके से हम मान लीजिए अगर ये कोई स्प्रिंग है, मान लीजिए बच्चों, स्प्रिंग को मैंने स्ट्रेच कर दिया, इसे मैंने खींच दिया, और खींचने के बाद में एक ब्लॉक इससे मैंने बांधे रखा, और इस ब्लॉक को मैंने स्प्रिंग को खींच के छोड़ दिया, तो ब्लॉक क्या होगा बच्चों? मोशन करेगा। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग ने इस पर एक फोर्स लगाना है जिससे ब्लॉक जो है बच्चों मोशन करेगा। और अगर किसी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगाते हैं जिससे वो फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस होता है तो हम बोलते हैं वर्क हुआ। तो ये वर्क इस ब्लॉक पर स्प्रिंग ने किया। ऐसे ही कई सारे और भी उदाहरण हो सकते हैं, कई सारे और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं बच्चों। तो वर्क करने की जो कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी को हम बोला करते हैं एनर्जी। कैपेसिटी बोल दीजिए, एबिलिटी बोल दीजिए, दोनों बातें लगभग सेम है। और अगर यूं कहा जाए कि बच्चों वर्क करने की जो कैपेसिटी उसे हम एनर्जी कहेंगे, तो लाजमी है बच्चों जो यूनिट वर्क की होगी वही यूनिट एनर्जी की भी होगी। अब वर्क की यूनिट आप लोगों ने देखी जूल है, वर्क की यूनिट आपने देखी अर्ग है, वर्क की यूनिट आपने देखी कैलोरी है, वर्क की यूनिट आप लोगों ने किलोवाट आवर देखी, वर्क की यूनिट हम लोगों ने बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट देखे। तो व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ वर्क? आर द यूनिट्स ऑफ एनर्जी एज वेल, एंड नेचुरली इट्स डायमेंशनल फार्मूला वुड बी सेम, ml2t-2। इसका डायमेंशनल फार्मूला, इसका विमेय सूत्र बिल्कुल वही होगा जो वर्क का देखा था। और जिस तरीके से बच्चों वर्क एक स्केलर क्वांटिटी थी, एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी होगी। एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी होगी। और इसकी यूनिट के बारे में बात करी, डायमेंशनल फार्मूले के बारे में बात करी, इसके नेचर के बारे में बच्चों हम लोगों ने बात करी है। और एनर्जी को कुछ लोग यूं भी कहा सकते हैं कि एनर्जी कैन आल्सो बी डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ स्टोर्ड वर्क। अमाउंट ऑफ स्टोर्ड वर्क जो होता है बच्चों, उसे हम कहा कर सकते हैं क्या? एनर्जी। किसी भी सिस्टम में कितना वर्क स्टोर्ड है, किसी भी सिस्टम में कितना वर्क स्टोर्ड है बच्चों, उसे हम कहेंगे एनर्जी। एज सच मैं बस एक औपचारिकता निभा रहा हूँ एनर्जी के बारे में, अदरवाइज आप लोग
जूनियर क्लास में भी काफ़ी कुछ डील कर चुके हैं। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वाइब्रेशन एनर्जी, ऑसिलेशन एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तमाम तरह की एनर्जी के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। इवन उनके ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में पढ़ चुके हैं। साउंड एनर्जी, लाउड स्पीकर है या माइक्रोफोन है, ये तमाम तरह की बातें आप लोग देख चुके हैं जो एक एनर्जी के फॉर्म को दूसरे एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो बच्चों वर्क करने की कैपेसिटी, एबिलिटी या अमाउंट ऑफ वर्क डन जो जितना स्टोर होता है उसमें बच्चों, उसे हम बोला करते हैं एनर्जी। जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको ये मूविंग ब्लॉक का बताया, जैसे मैंने आपको ये स्प्रिंग का एग्जांपल बताया, जैसे मैंने आपको बच्चों बो वाला एग्जांपल बताया। तो दीज ऑल आर द एग्जांपल्स इन विच वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर प्रेजेंट।